मुल्क दुश्मन अनासिर से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के फैसले की हिमायत करते हैं। मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। ISPR के मुताबिक 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मस्तूम हंगू जोब के शोहदा के लिए फातिहा खानी, शुरका का शोहदा को खराज अकीदत। फलस्तीनियों को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती हिमायत हासिल है। फलस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। मुक़द्दस मुकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे की भी हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा, हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल की हिमायत करते हैं। निगरां हुकूमत का PTI की क़यादत से बाज़ाब्ता पहला राब्ता। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की शफ़क़त महमूद से मुलाकात। इलेक्शन और कौमी सतह पर हम आहंगी और मुफाहमत पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन करीब है, सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। चाहते हैं रकाबतें मोहब्बत में तब्दील हों, दुश्मनी में नहीं। बदकिस्मती से खेल में भी सियासत आ गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की मुलाकात। रऊफ हसन और बैरिस्टर उमैर ने ऐवान सदर में मुलाकात की। चेयरमैन PTI के केसेस और इलेक्शन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान का सामना है, उससे निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि इंतखाबात मौखर करके या ना करवा के मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है, तो ये बिल्कुल किसी की खाम ख्याली हो सकती है। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल इंतखाबात है। इलेक्शन मुलतवी कराकर मुल्क को बहरान से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि मजीद बहरान पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि सानेहा कारसाज के शोहदा की याद में कल शमें रोशन की जाएंगी। नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर। वफाकी हुकूमत ने अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत दायर की। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने अपील में इजाफी दस्तावेजात के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 15 रोज का वक्त दे दिया। सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे। मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे और साबित करेंगे कि सब ठीक हो सकता है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। ऐवान सदर में बैठी 9 मई के मामले पर बात करें। 9 मई से आगे निकले मसाइल के हल पर बात करें। तर्जुमान PTI अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। पुरतशद्दुद एहतजाज पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। जेल में दबाव होता है, जेल काटना आसान नहीं होता। पाकिस्तान के लिए चीन से ताल्लुकात से ज्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं। किसी को भी चीन से गहरे ताल्लुकात मुतासिर नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, CPEC पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का मज़हर है। CPEC दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए है। CPEC की बदौलत पाकिस्तान का समाजी और मुआशी मंजरनामा तब्दील हो गया। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर के अशाइये में शिरकत। रूसी सदर प्यूटन से भी मुलाकात। आमदन से ज़ायदा सासाजात रेफरेंस। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बरी होंगे या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात। नैब में परवेज इलाही, मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार।
परवेज इलाही, मुनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्जिमान नामजद। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। थाना शादमान जलाओ घिराव केस, यास्मीन राशिद की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। एटीसी लाहौर ने फैसला सुना दिया, कहा मुकदमे में नई दिफात का इंदराज हुआ है। यास्मीन राशिद की जमानत की दरखास्त काबिल समात नहीं रही। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम सियासी और दाखिली इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। जमहूरियत की मजबूती जिद और हट धर्मी में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातें के एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा। कहा पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा को दोनों को कई मुश्किलात का सामना है। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा पंजाब भर में बढ़ाने की मंजूरी। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वां शहर करार देने का फैसला। देहात में चौकीदार निजाम को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 पॉइंट से मुतजावज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 273 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 50,000 की सतह उबूर कर गया। रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 23 पैसे कमी। डॉलर 275 रुपए 60 पैसे पर आ गया। के बारे में सोच ले कि कुछ सस्ता किया जाए। बिजली इतनी महंगी, गैस इतना महंगा, तो हम गरीब लोग कहाँ जाए। गैस ही नहीं आ रही तो बिल किस चीज़ के ले रहे हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं जी, वो ही देने मुश्किल है। तो गैस जब बढ़ जाएगी 100%, तो आम आदमी के तो बिल्कुल रीच से निकल जाएगी। सर्दियां शुरू होते ही गैस प्रेशर में कमी, खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का मसले के हल के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने का मुतालबा। कहा गैस आती नहीं मगर भारी बिल होश उड़ा देते हैं। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम दिलफरेब। वादिया काखान और बाबूसर टॉप पर हर सू सफेदी छा गई। बाग और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बरसात। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब में भी बरसात, मौसम खुशगवार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार जिंदगी बुलंद करना है।